तो गायब है तो उनको तो खोजना जरूरी है। हम तो 3 दिन से परेशान है, लेकिन अपना ये दुकान खोल के बैठे हैं। इनको तो देखना चाहिए, भाई हम आदमी को भेजे हैं तो हमें उनको ढूंढूं। हम थाना जाते हैं, हमको वहाँ से भगा देते हैं। 30 साल से तकरीबन 30 साल से इसी दुकान में लगा है। मैंने उनको बोला भी ऐसा आप हमारा मदद करो, कुछ भी अपना हेलमेट पहने के उतार लिया, जा जो करना तेरे को कर ले, हम क्या कर ले, तू पुलिस को फोन कर ले, मीडिया बोला जो करना तेरे को वो तू कर ले। आपने हमें YouTube पे देखा, आपने हमें Facebook पे देखा, अब आप हमें देखिए सबसे पहले हमारे ऐप पर। तो अभी जाइए गूगल प्ले स्टोर पर और डाउनलोड कीजिए झलको ऐप, जहां आपको मिलेगी हर पल की जानकारी, वो भी बिल्कुल देसी अंदाज में। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। मेरे पीछे आप ये भीड़ देख रहे हैं, तमाम ये लोग इस दुकान के बाहर खड़े हैं। इनका कहना है कि इनकी घर का एक व्यक्ति इसी दुकान के अंदर काम करते थे और अभी वो व्यक्ति यहाँ से गायब हो चुके हैं। आखिरकार पूरा मामला क्या है, एक बार परिवार से जुड़ते हैं। देखिए तमाम परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये मार्बल की शॉप है और इसी शॉप के अंदर लगभग 30 साल से एक मजदूर काम करता था और बताया जा रहा है कुछ दिन पहले वो सामान देने के लिए, ऑर्डर जो है वो देने के लिए कहीं और जाता है, लेकिन वहाँ से वापस नहीं लौटता है। 3 दिन से लगातार जो इस दुकान के मालिक है उनसे परिवार मिल रहा है, बार बार पूछ रहा है, जांच पड़ताल जारी है, लेकिन अभी तक उस व्यक्ति का कोई अता पता नहीं है। परिवार के सदस्य हैं हमारे साथ। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम राजकुमारी, लोक जनशक्ति पार्टी के महिला प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष हैं, उत्तम नगर से। और मेरा ये भतीजा लगता है रामाधार पासवान, जो आज 3 दिन से गायब है। 3 दिन हो गए जी, 3 दिन हो गया है। 3 तारीख को 9 बजे रात से ही ये गायब है। और हमने कल, जैसे हमारी जानकारी मिली, हमने कल यहाँ पहुँचे थे तो हमने इन मालिक को बुलाए थे, साहनी जी को। तो इनको कहना है कि हमने अपना कार्रवाई कर रहे हैं। हमने बोले कि अगर आप कार्रवाई कर रहे हो तो इसमें निष्कर्ष कहाँ तक पहुँचे हो? तो बोले अभी तक तो कोई निष्कर्ष पे नहीं पहुँचे हैं। मैं उसका भाई हूँ। बड़े भाई, क्या नाम था आपके भाई का? रामाधार। हाँ जी, ये पैसे 60 रुपये भेजा था, जो पैसे लेने जाओ, माल उतार के वो पैसे लेकर आ रहा था। उस टाइम से वो गायब है। तो गायब है तो उनको तो खोजना जरूरी है। हम तो 3 दिन से परेशान है, लेकिन अपना ये दुकान खोल के बैठे हैं। इनको तो देखना चाहिए, भाई हम आदमी को भेजे हैं तो हमें उनको ढूंढूं। हम थाना जाते हैं, हमको वहाँ से भगा देते हैं। वो मेरे पापा थे। परसों रात में 3 तारीख को उनकी दुकान बंद हो गई थी 8 बजे। जब 8 बजे उनकी दुकान बंद हो गई, दुकान बंद होने के बाद मेरे पापा को 9 बजे फोन करके बुलाए कि कहाँ है तू, दुकान पे आ। मेरे पापा बाहर आए तो एक तोता लगा हुआ, इनमें माल इनका लोड था, इनको माल छोड़ना था कीर्ति नगर साइड पे। मेरे पापा को गाड़ी वाले के साथ 9 बजे बाद उनके कोई कॉल, कोई फोन नहीं आया। फिर उसके बाद उनका फिर फोन बंद हो गया। फोन बंद होने के बाद कोई उनसे फोन भी नहीं आया, ना हमसे कोई कांटेक्ट। हम उनको रात में पूरी रात फोन करते रहे, हर 10 मिनट बाद, 5 मिनट बाद उनको मैंने फोन करते, कभी फोन उठाया, अब उठाया, अब उठाया, उनका फोन स्विच बंद ही बंद रहा। फिर मैंने इनको फोन किया 12 बजे रात में कि भैया मेरे पापा अभी तक घर नहीं है, मेरे पापा कहाँ पे हैं। अब इन्होंने मुझे झूठ बोला कि सच बोला, कह रहे तेरे पापा मेरे से कहा कि मैं तिलक नगर आ गया हूँ, मैं 10 मिनट में घर पहुँच जाऊंगा। लेकिन उससे पहले उन्होंने मुझे से कहा कि वो घर तो पहुँच गया है, ऐसे में कुछ बोले वो घर पहुँच गया। मैंने सबको फोन किया, अपने रिश्तेदार जितने रिश्तेदारों सबसे मैंने पूछा आप क्या नहीं गए। मेरे रिश्तेदारों ने सभी ने मना कर दिया कि हमारे यहाँ वो नहीं आए। जब से हमने खोजना शुरू किया, फिर मालिक हम बुलाए कि भैया आप जो जिस गाड़ी से मेरे पापा गए थे उन गाड़ी वाले को आप बुलाओ, मेरे पापा को कहाँ गए, वो कहाँ छोड़े मेरे पापा को। तो देखिए एक बार ड्राइवर से भी बात करवाती हूँ। अच्छा, उस रात को क्या हुआ था? रात को हुआ था कि हम यहाँ से डिलीवरी माल जो छूटता है, उनका माल मैंने यहाँ भी छोड़ा। इनका आदमी मेरे साथ गया और जहाँ हम माल डिलीवरी दिए, डिलीवरी देने के बाद इनका जो आदमी है वो पेमेंट लिया और पेमेंट लेके मैं वो किराया दे दो मुझे, तो वो कहते खुले नहीं है, जो बाहर चल के हम खुले कराएंगे। तो मैं बाहर आया, गोल चक्कर पे गाड़ी खड़ा किया और ड्राइवर मुझे 2000 का नोट निकाल के दिया। उस नोट को मैं ले जाके दारू ठेका है, ठेके में जाकर मैं खुले कराया। खुले करा के फिर इनके मालिक रामाधार अपना डायरेक्ट मालिक से बात किया कि राम जी को 1000 रुपये किराया दे रहा हूँ मैं। तो मालिक से बात हुआ कि हाँ ठीक है दे दो। मैं उनसे बात करवा के मैं अपना किराया ले लिया। अब मैं अपना पंजाबी बाग की तरफ, वो बोले कि ऑटो करवा दो रामाधार को। और रामाधार जी रोड क्रॉस किए करे कि नहीं आप जाओ, टेंशन मत लो, मैं अब खुद चला जाऊंगा यहाँ से। तो कहे कि आप जाओ, मैं ऑटो यहाँ से कर लूँगा। क्या आगे कुछ आपको नहीं पता? नहीं, उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं। दुकान के मालिक ने क्या कार्रवाई की? दुकान के मालिक ने सर कुछ कार्रवाई नहीं की। उनसे मैं कहा कि सर मेरे पापा अभी तक नहीं आए, कहाँ है, नहीं आप लोग कुछ करो। साथ कहीं गए और कहीं नहीं जी नहीं, उन्होंने मेरे साथ वो कहीं भी नहीं। उनसे मैं कह रहे भैया आप हमारे साथ चलो, थाने चलो। दोबारा हमने गया थाना, हमको भगा दिया, बोले चलो यहाँ से भाग जाओ। पुलिस वाले ने भगाया थाना से। हम नहीं, हमने बोला FIR जो हम लिख के दिए आपको, हमने लिख के दिए, हमको उसको कोई कानून कार्रवाई करे, तो बोला चल तू भाग भाग। देखिए ये दुकान है पूरी, एक बार हम आपको दिखाएंगे। दुकान का पोस्टर भी आपको ऊपर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। इस वक्त दुकान के जो मालिक है वो भी आ गए हैं।
एक बार उनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार क्या कार्रवाई उनकी तरफ से की जा रही है। सर क्या नाम है आपका? सौरभ सानी। सौरभ सानी। सौरभ जी, उस रात को आपने ही भेजा था हाँ जी। रामाधार जी को? हाँ जी। क्या हुआ था सर उसके बाद? मतलब गए ऑर्डर लेकर? वो यहाँ से 8:30 बजे गाड़ी में माल लेकर गए हैं। इसी गाड़ी में? हाँ ठीक है जी। माल उतारा, वहाँ से पेमेंट ली 2-2 हज़ार रुपये के 8 नोट 16,000 रुपये। तो मैंने कहा एक काम करना, तुम रिक्शे पे, बैटरी रिक्शे पे या बस में मत आना, ऑटो करके आना, जो 100-150 रुपये लगेंगे। उसके बाद वो वहाँ से ऑटो करके बैठ गए। मैंने 20 मिनट बाद फ़ोन करा 10:15 पे या 10:20 पे। इसमें कॉल डिटेल आ नहीं रही क्योंकि एप्पल में ना रिकॉर्डिंग है मेरे पास। नहीं, क्या क्या बात हुई है? कॉल डिटेल्स तो सब सारी होगी। आप बोल रहे हैं 10-20 पर भी बैठ गए हैं गाड़ी। मेरी बात सुनो ना, मैं जो कहना चाह रहा हूँ। 10:20 पे मैंने फ़ोन करा, मैं कह रामाधार ऐसा करिए सुबह ना 8 कट्टे 8 बजे केमिकल के मेरे घर पे ले आई हो। तो मैंने कहा, कहता ठीक है जी ले आऊँगा। मैं कहा कहाँ पहुँच गया? कह रहा तिलक नगर पहुँच गया। मैंने फ़ोन काट दिया। मैं कहा ठीक है, पेमेंट ध्यान से अपने पास रख लिया। 20 साल हो गए, ज़्यादा ही हो गए। ज़्यादा ही हो गए। तो आपने सर कोई कार्रवाई के लिए नहीं किया? 100 नंबर पे कॉल करी है। अब परिवार तो कह रहा है कि आप सहयोग कर ही नहीं रहे उनके पूरा साथ अभी ही। थाने से आया हूँ, सुधीर जी मिले हैं वहाँ पे। अभी तो आप मेरे आने के बाद आप उससे पहले सर आपको पता मैं मेरे आने से मैडम मैं कल से यहाँ थी ना, मैं अभी कल से यहाँ हूँ। मतलब इन्होंने कहीं नहीं गए थे। कल मैंने इनको बोली भी कि सर आपके यहाँ इतने दिनों से काम कर रहा है, आपका पारिवारिक मामला है, पारिवारिक मैटर की तरह देखिए उनको, और आप दुकान खोल के बैठे हुए हैं, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ती है। तो क्या कहेंगे इस बात पे? मैडम मेरी कॉल डिटेल कल वो जो सुधीर जी हैं, कल शाम को मेरे पास ऊपर आए हैं, सारी बात करिए, मेरे से बात करके गए सुधीर जी जो बीट ऑफिसर। थाने गए? किसके? परिवार के साथ थाने गए? नहीं, मैं थाने नहीं गया जी। 3 दिन से आप परिवार को लेके कहीं गए? जी नहीं, कहीं नहीं। मैं सारा काम फोन पे कर रहा हूँ, सबसे बात कर रहा हूँ। मतलब फोन पे ही आपकी डीसी? सर एक व्यक्ति जो आपके पास 30 साल से काम कर रहा था, कहीं ना कहीं आपको उस पर भरोसा था, तभी तो रात को आपने किसी और को ना बेच के उसी को भेजा। ठीक है, फिर आज जब वो व्यक्ति खो गया है तो आपका भी तो फर्ज बनता है। बिल्कुल बनता है, फर्ज है, मैं साथ हूँ इनके। सर जो इलाके में सीसीटीवी फुटेज है वो जो बता रहे हैं कि जकीरा का गोल चक्कर है, वहाँ से वो बैठे। सुबह गए हैं सारे। वो वाइन शॉप बंद थी। चलो वाइन शॉप बंद थी, आगे के भी सीसीटीवी कैमरे बहुत सारे। सर पुलिस वालों ने तिलक अपना रजौरी और मोती नगर थाने में भी गए हैं ये ड्राइवर को लेकर सुबह। मेरे से क्या सहयोग चाहिए आपको? आपसे मेरा सहयोग ये चाहिए कि मेरा बंदा सही सलामत घर चाहिए। आपने कल बताए थे ना, जब मैं आपसे बात हमारी हुई थी तो आपने ये बताए थे कि हमने गुरुदेव से, जिस गुरुदेव का मानते हैं, हमने वहाँ पैरेड किए हैं। हाँ प्रेयर करिए मैंने करके कि जल्दी आ जाएगा। ठीक है, बंदा उसके पैसे कोई मिस हैपनिंग हो चुकी होगी, मोबाइल ले लिया होगा, कोई नशा सुंघा दिया होगा, तो इनको मैंने ये कहा 24 घंटे, हाँ 30 घंटे 36 घंटे लगते हैं। अगर कोई ट्रेजेडी होगी हो वहाँ पे, मान लो किसी ने कुछ सुंघा दिया हो, मतलब आपने ये सब अपने आप ही एज्यूम कर लिया कि उसके साथ सुंघा दिया होगा, उसकी चोरी हो गई होगी, मतलब। मैडम आज से 15 दिन पहले भी वो यहाँ विकासपुरी से आ रहा था पेमेंट लेकर, तो 3500 रुपये जेब थे। विकासपुरी से लेकर डिस्ट्रिक्ट सेंटर तक आया, कहता मेरी जेब कट गई। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अब कट गई तो मैं क्या करूँ सकता हूँ उसमें। मैंने कहा कोई बात नहीं, 3500 रुपये गए तो ठीक ठाक आ गए ना। कहता हाँ जी, बार बार कर रहे हैं, बात कर रहा हूँ मैं सारी चीज़। थाने में जाके तो मैम वही कह रहे हैं हम कर रहे हैं। तो देखिए ये तमाम चीजें इस वक्त, ये तमाम परिवार के जितने लोग हैं, अगर आसपास कैमरा घुमा के दिखाऊंगी, ये गांधीनगर इलाके है, इसी इलाके के सभी लोग हैं जो आसपास हमारे नजर आ रहे हैं। और एक व्यक्ति को लगभग 3 दिन से ढूंढा जा रहा है। ये भी दुकान का जो मालिक है वो ये बात कह रहे हैं कि उन्होंने ऑटो लिया था और मैंने 10:कुछ पर मजदूर को जो रामाधर है उनको फोन भी किया था, लेकिन अभी मैंने मोबाइल चेक करा तो उसमें कोई डिटेल नहीं आ रही है कि आखिरकार फोन किया भी गया है या नहीं किया गया है, क्योंकि बीती रात तक की ही रिकॉर्डिंग है। उससे पुरानी जितनी भी रिकॉर्डिंग है वो सब या तो डिलीट हो चुकी है या फिर ये कह सकते हैं उनके मोबाइल में शो नहीं हो रही है। लेकिन आप देख सकते हैं तमाम लोग हैं जो उस मजदूर को ढूंढ रहे हैं, परिवारों का भी और उनकी पत्नी का भी रो रो कर बुरा हाल है। आखिरकार वो युवक गया कहाँ जिसको खुद एक दुकान के मालिक ने ही एक ट्रस्ट पर कहीं भेजा था और वहां से वो व्यक्ति गायब हो चुका है। तमाम लोग हैं, व्यक्ति को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। अब FIR भी हो गई है, अब देखना ये होगा कब तक वो व्यक्ति मिल पाता है। इस वीडियो पे अपनी राय जरूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन सुमित के साथ में दिव्या झलको, दिल्ली।